सरकार के साथ बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई और दिल्ली के अंदर किसान एंट्री कर गए। यूपी के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया और बैरिकेड तोड़ करके किसान दिल्ली में एंट्री कर गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। किसान लगातार भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजे की मांग कर रहे थे। सरकार इस बात पर और किसानों के साथ में कोई बात अंतिम सिरे तक पहुंच नहीं पाई और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। लंबे समय से लगातार किसान, यूपी के किसान वो लगातार कहते रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसके तहत हमें मुआवजा दिया जाए, लेकिन उसके तहत मुआवजा नहीं मिल रहा है। एक तरफ सरकार जो है वो करोड़ों रुपए कमा रही है और किसानों को फूटी कोड़ी भी नहीं मिल रही है। और इसी को लेकर के लगातार किसानों का जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ समय समय पर निकलता रहा है और एक बार फिर से किसान सड़क पर आ गए। किसानों ने 29 नवंबर से यमुना पर प्रोटेस्ट जारी रखा था और उसके बाद में आज 2 दिसंबर को किसान दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को बैरिकेड को तोड़ते हुए दिल्ली में घुस गए। किसानों का वही तरीका, ट्रैक्टर लेकर के किसान पहुंचे। अब इस बात को आप कैसे भी देखिए, लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों की यह मजबूरी हो गई है कि ट्रैक्टर लेकर के जब तक वो नहीं निकलते हैं सरकार के शायद कान पर जू नहीं रेंगती है और इसीलिए आज भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला लेकर के किसान निकले। किसानों के साथ में पुलिस का यह टकराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हर बार सरकार की कमी की वजह से यह होता है, क्योंकि सरकार को हर हाल में बातचीत का जरिया बनाकर के किसानों के साथ में बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत नहीं होती है तो किसानों को ट्रैक्टर लेकर के चलना ही पड़ता है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दलित प्रेरणा स्थल के पास में आज किसानों ने बैरिकेड तोड़ दी और उसके बाद में दलित प्रेरणा स्थल पर भी किसान जुट गए। ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से किसानों की तैयारी थी, बड़े लेवल पर किसानों की तैयारी थी और आखिरकार ये बॉर्डर टूटा और बॉर्डर टूटने के बाद में बैरिकेड टूटा और बैरिकेड टूटने के बाद में किसान दिल्ली के अंदर घुस गए। जिस तरीके से तस्वीर निकल करके सामने आई, सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि इस वक्त में संसद का सत्र भी चल रहा है और जाहिर सी बात है ये सड़क की बात संसद तक भी पहुंच गई और संसद में भी विपक्षी पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। संसद में विपक्षी पार्टियों ने कहा कि मोदी सरकार वादा खिलाफी करती है और इसीलिए किसान आज एक बार फिर से दिल्ली आ रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में हूँ। ये इलाका मयूर विहार का है और मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो रैपिड एक्शन फोर्स की व्हीकल लगी हुई है, जो रायट कंट्रोल की व्हीकल लगी हुई है, ये दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं है, ये इस देश के अन्नदाताओं, इस देश के किसानों के लिए लगाई गई है, जिससे इस देश के किसान कहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली न पहुंच जाए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से ग्रेटर नोएडा के इलाके में अपना आंदोलन कर रहे थे। जब उनकी महीनों तक बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली आने का मन बनाया और राष्ट्र की राजधानी की तरफ जब वो आना चाह रहे थे तो अमित शाह की दिल्ली पुलिस यहाँ पर लग गई है कि एक भी किसान कहीं दिल्ली में एंटर ना कर जाए। ये क्या बर्बरता है? जब भी किसान आना चाहता है तो आप उसके रास्ते में कीले बिछवाते हैं, बैरिकेडिंग लगवाते हैं, रायट व्हीकल लगवा देते हैं, पुलिस तैनात हो जाती है। इस देश के किसानों से आखिर ये सरकार क्यों डरती है? और आपको याद होना चाहिए
कि ये किसान क्या मांग कर रहे हैं। ये अपनी फसल का उचित मुआवजा और अपने भूमि अधिग्रहण पर जो उचित मुआवजा सरकार की ओर से तय हुआ है उसकी मांग कर रहे हैं। जबरन उनकी जमीन हड़पी जा रही है और किसान यही तो कह रहा है कि हमारी जमीन हमें, जो अगर आप ले रहे हैं तो उचित मुआवजा उसका दीजिए, हमें हमारी फसल का उचित दाम दीजिए। बजाय उनसे बैठकर समाधान निकालने के, बजाय उनसे बैठकर बात करने के, ये सरकार बार बार बर्बरता करेगी। याद होगा 4 साल पहले इन्हीं किसानों में से 750 किसानों की शहादत हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पसीजा। अमित शाह की दिल्ली पुलिस का यहाँ तैनात होना इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार इस देश के अन्नदाताओं की, इस देश के किसानों की रत्ती भर इज्जत नहीं करती है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्र की राजधानी आना चाहते हैं, बार बार दिल्ली आने से उन्हें रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? क्या दिल्ली किसी की बकौती है? क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता है? क्या दिल्ली बीजेपी के नाम कर दी है इस सरकार ने? किसान शांतिपूर्ण तरीके से आए, उससे बात कीजिए, समाधान निकालिए, वार्ता कीजिए, चर्चा कीजिए। लेकिन किसानों को आतंकियों की तरह ट्रीट करना, रायट व्हीकल लगवाना और यहाँ पर इतनी पुलिस की तैनाती इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी के दिल में किसानों के लिए जरा भी सम्मान है। यूपी बॉर्डर पर ही किसानों का इतना आक्रोश दिखा तो सोचिए, जब 6 तारीख को किसानों की तरफ से कहा गया है 6 दिसंबर को वो पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे, तब वहां पर किस तरह की स्थिति होगी। किसानों ने कहा है कि हम अपना सर पर कफन बांध करके 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए कूच करेंगे, तब सरकार उसको कैसे संभालेगी। ये खबर आप देखिए, दिल्ली की मीडिया से ये खबर पूरी तरह से नदारद है, लेकिन अभी भी पिछली फरवरी से ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। सिर पर कफन बांध करके शंभू से दिल्ली पैदल चलेगा किसानों का जत्था। 4 पड़ावों पर रुक करके ठंड में रात काटेंगे किसान। लेकिन ये सब बातें और ये सब तैयारी तो वहां पर आप जानते हैं कि बॉर्डर पर किस तरह से दिखाई देती है। वहां पर दनादन आंसू गैस के गोले और पता नहीं पुलिस का क्या क्या इंतजाम वहां पर रहता है। सड़क को जो है वो बैरिकेड लगा करके रोकना शुरू कर दिया गया है। अब किसान कह रहे हैं कि पीएमओ इसमें दखल दे, बातचीत करे पीएमओ और इस मामले को सुलझाने का काम करे। मांग क्या है? मांग है एमएसपी को लेकर के, और इसी को लेकर के अब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पहले उनको पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया, 2-3 दिनों तक पंजाब पुलिस ने हिरासत में रखा। उसके बाद में जब उन्होंने छोड़ा, फिर उसके बाद में वो अनशन पर बैठ गए। और ये तस्वीर आप देखिए, किसान नेता रमनदीप सिंह मान उन्होंने लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर के आज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 6ठा दिन है। अगर सरकार एमएसपी गारंटी कानून पर वार्ता शुरू नहीं करेगी, यानी बातचीत शुरू नहीं करती है, तो 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से किसानों का पैदल ही दिल्ली की तरफ कूच है। आशा है कि पीएमओ किसानों से बातचीत शुरू करेंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जो कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, जब किसान वहां पर बैठ करके मिन्नतें कर रहे हैं, आमरण अनशन पर मजबूर हो गए हैं किसान, तो क्या वाकई जो है वो रास्ता खुलेगा? बात केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे देश में किसानों की जो स्थिति है वो सबको पता है। और एमएसपी को लेकर के नरेंद्र मोदी जब 2014 से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इस बात की पैरवी करते थे। और उस वक्त की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के सदस्य के तौर पर नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की वकालत की थी कि किसानों को एमएसपी मिले। लेकिन आज देखिए आप, सत्ता का रंग कैसा होता है। सत्ता का रंग चढ़ने के बाद में नरेंद्र मोदी आज एमएसपी को लेकर के बार बार बात को घुमाने का काम कर रहे हैं। एक तस्वीर और देखिए आप, यह तस्वीर निकल करके सामने आई है कुशीनगर से, और कुशीनगर के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री के जमीन अधिग्रहण के लिए पुलिस पहुंची और वहां पर झड़प हो गई। कुल मिलाकर के आप यूं समझिए कि किसान ये कह रहे हैं कि जब आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, मतलब किसानों की जो जमीन है उसको आप ले रहे हैं, चाहे वो सरकार ले, चाहे वो कोई उसको किसी प्राइवेट संस्था को दे,
जब आप जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं और जमीनों का अधिग्रहण करके सरकार हो या कोई और संस्था हो करोड़ों रुपए कमाती है, हमेशा हमेशा के लिए वो जमीन किसानों से चली जाती है। अब जो जमीन किसानों के पुरखों से उनको मिलती हुई आई, उनके बाप दादाओं से वो किसानों को वो जमीन मिलती चली गई, तो कम से कम वो ये बात चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक मुआवजे के तौर पर बड़ी रकम रख करके छोड़ करके जाएं, ताकि हमारे बच्चे कल को ये ना कहें कि हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने इतनी जमीन उनके पास में थी और उसके बाद में आज हमारे पास में कुछ नहीं है। जमीन अधिग्रहण को लेकर के लगातार किसान सड़कों पर उतरते रहे हैं, सरकार से कहते रहे हैं कि जो कानून के तहत हमारा मुआवजा बनता है वो दिया जाए। हालांकि उसमें अब अगर महंगाई को आप जोड़ दें तो उसमें मुआवजा और आगे होना चाहिए, लेकिन जो कानून आज है उसके हिसाब से भी मुआवजा नहीं है और इसीलिए किसान सड़कों पर है। सवाल यह है कि एक तरह से आज इसको आप ट्रेलर कह सकते हैं। अगर यही ऐसा है तो पंजाब हरियाणा से चल करके दिल्ली के लिए कूच करने वाले किसान जब फिल्म बनाने लगेंगे तो फिर सरकार उनको कैसे संभालेगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।